राहुल अल्वाल के मुताबिक करदमपुरी में लड़के की हत्या के मामले में आरोपियों की उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र के डीडीए पार्क में अज्ञात लाश की शिनाख्त कर ली गई है। मृतक की पहचान 17 साल के साथ के रूप में हुई है। डीसीपी राहुल अल्वाल ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी अपनी बात रखी। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना के अंतर्गत आने वाले डीडीए पार्क में कल रात जिस तरीके से जो एक बॉडी मिली परसों रात, उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और पता चला कि जो शख्स है वो अनआइडेंटिफाइड है। लेकिन पुलिस ने तमाम चीज़ें और सबूत खंगाले और तमाम चीज़ों से पता चला कि उसकी जो शख्स है उसका नाम साद है और वो लोनी का रहने वाला है। सर से बात करेंगे। राहुल अल्वाल हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ ईस्ट हैं। सर, कैसे ट्रैक किया गया और क्या चीज़ रही जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस था? इनिशियली इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट केस फॉर अस। एक ब्लाइंड मर्डर था हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल विक्टिम वाज आइडेंटिफाइड नहीं था और उसके वजह से हमको फिर अक्यूज़ कौन होंगे इसका इत्तला कुछ नहीं थी। तो हमारे टीम ने रिकॉर्ड टाइम में 7 घंटे के अंदर इस केस को हमने हमने वर्कआउट कर दिया था। जो भी 2 जुवेनाइल्स थे वो इन्वॉल्व, उनको हमने अप्रहेंड भी कर ली और जो वारदात में जो यूज़ किया गया नाइफ़ उसको भी हमने रिकवर किया है। तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन आती है कि ये जो लड़का है साद, ये 16 साल का है और ये लोनी गाज़ियाबाद का रहने वाला है। तो ये अपने दूसरे दोस्तों से मिलके अपने दूसरे बच्चों के ऊपर पैसे हड़पना और उनको डराना धमकाना, चाकू दिखाना, ऐसा काम करता था। तो इन लड़कों ने ये सब प्लान किया कि इसके सबक सिखाने के लिए इन्होंने एक चाकू ख़रीदा और इसको चप्पल ख़रीदने के बहाने इसको हमारे एरिया लेके आते हैं और फिर मौका पाके इनको बारी बारी इसके ऊपर वार करते हैं डीडीए पार्क में। तो इसमें फर्दर ये भी चल रहा है कि ये लड़के जो हैं वो लेबर का काम करते हैं, यहाँ हमारे एरिया में करते हैं। तो इसको हमारे एरिया के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी था, ज्योग्राफी वगैरह। तो ये वाला पार्क को उन्होंने चूज़ करके इसके ऊपर वार किया और मर्डर किया। सर, एक चीज़ और है इसमें, जिस तरीके से ये पार्क है, आसपास के लोग इसे खूनी पार्क कहते हैं। वजह यह है कि यहाँ अक्सर हत्या, लूटपाट, ये चीज़ें बहुत आम हो गई। हालांकि आपके आने के बाद बहुत ऑर्गेनाइज क्राइम पे बहुत लगाम लगी है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट द थिंग इज़ कि सर, अभी भी उस पार्क में बहुत सारी जो लूप होल्स हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से तमाम चीज़ें होती हैं। उस पर दिल्ली पुलिस का कुछ एक्शन? इसमें मेनली पहले इसमें रिपेयर काम हुआ था, लेकिन एंटी सोशल एलिमेंट्स इस दीवार को तोड़ना और फेंसिंग को तोड़ के डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स लगा लिए थे। तो उसमें हमने डिफरेंट लेटर्स भी लिखे हैं डीडीए पार्क के रिपेयर के लिए। उसके अलावा यहाँ पे एक नाइट टाइम पे एक हाई मस्ट लाइट की बहुत ज़रूरत है और वे लाइटिंग भी बहुत ही पूरी जगह पे नहीं आती है और इसके अलावा भी सीसीटीवी कैमरा का भी बहुत ही रिक्वायरमेंट है। तो इसमें हम जेपीसी हॉस्पिटल को भी रिक्वेस्ट करेंगे और एट द सेम टाइम हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट लेटर्स पास कर चुके हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ को, यहाँ पे लाइटिंग का भी अच्छा फैसिलिटी हो इनको इंक्रीज करने के लिए। और एट द सेम टाइम जो भी मरम्मत करनी है कॉम्पाउंड वॉल और फेंसिंग को, उसका भी हमने किया है। और मल्टीपल शिफ्ट्स में लोगों का भी होना चाहिए, नाइट के टाइम पे गार्ड के बारे में भी हमने इसके ऊपर रिक्वेस्ट की है। दिल्ली से जबरान जरार खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR। नोएडा में